नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर से कड़ी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे वो एक बार उनका रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने कहा उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां ग्रीन स्टाम्प फोटोग्राफी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये मोहम्मद रजा मासूमी के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामू तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो ये केवलादेव नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामू तकनीक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के टेनिस खिलाड़ी एस्ले वार्टी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भी हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और सेशेल्स के बीच में अभी हाल ही में नोवा लेमिटिए 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड़ान मंत्रालय और फिक्की द्वारा हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीसीएस ने औद्योगिक एआई में एमटेक लॉन्च करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 120 गांवों के लिए पेयजल परियोजना को मंजूरी कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की पहले एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप इसके वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। इसके साथ ही करंट अफेयर के साथ आपके लिए डेली जो है 10 क्वेश्चन है, यानी स्टैटिक्स जीके यानी कि अदर सब्जेक्ट की जो आपके लिए डेली लेकर आते हैं, तो उन्हें आप जरूर कवर करें। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर जो अपना यानी कि पृथ्वी का जो सौरमंडल है, सौरमंडल के बाहर नए ग्रहों की खोज की है। तो कितने ग्रहों की खोज की है? ऑप्शन है 20, 50, 65 या 55। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये जो अभी हाल ही में 65 जो नए उपग्रहों की खोज की है, जो अपने सौरमंडल यानी कि पृथ्वी के सौरमंडल से जो है बाहर ये स्थित है। अब नासा के द्वारा की गई है, तो नासा के बारे में डिस्कस करें। नासा की जो स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। नासा का मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है, कहाँ पर हुई है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, असम, ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यह है ओडिशा। तो ओडिशा में जो 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत अभी हुई है। अब ओडिशा में हुई है तो ओडिशा के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओडिशा के जो राज्यपाल हैं ये गणेशी लाल हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश हैं मुरलीधर। सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा में स्थित है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित करने वाला पहला राज्य ओडिशा है। ओडिशा जो स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन ओडिशा के थे, इनका निधन हो गया है। मिशन इंद्रधनुष योजना में जो है ओडिशा प्रथम स्थान पर रहा है। मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए नाबार्ड के साथ समझौता हुआ है ओडिशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है आकाश कंसल, ऋचा मिश्रा, जयंत घोष या मिथिलेश तिवारी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये जो अभी हाल ही में ऋचा मिश्रा के द्वारा अनफील्ड इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक अभी हाल ही में पुस्तक लिखी गई। अभी लेटेस्ट में कुछ पुस्तक लॉन्च हुई हैं, तो हम उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल की पुस्तक है। बैचलर डेट तुषार कपूर की पुस्तक है। मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया के द्वारा लिखी। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ममता बैन 2021 जयंत घोष के द्वारा लिखी। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई। ब्रूज्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड साबी और विद के द्वारा लिखी। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल रो खन्ना के द्वारा लिखी गई। अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई। उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी की पुस्तक है। सोली सोरावजी लाइफ एंड टाइम्स ये अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई। और ये सोली सोरावजी की ही इनके बारे में यानी कि इनकी लाइफ के बारे में ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनेगी? ऑप्शन है पेटीएम, बायजूस, अनअकैडमी, पतंजलि। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये बनेगी बायजूस। जो बायजूस जो है फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 जो भारत में जो होने वाले हैं इसको जो
स्पॉन्सर करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी जो है बायजूस बन गई है। बायजूस की बात हुई, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो बायजूस एक भारतीय बहुराष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी है, यानी कि इसकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बायजूस की स्थापना 2011 में हुई थी। बायजूस का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। बायजूस के जो संस्थापक है ये वायजू रविंद्रन जो संस्थापक है, जो कहाँ से, ये केरल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने एक्वा मैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है? तो एक्वा जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना किसने की है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी इंदौर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है आईआईटी मद्रास ने जो एक्वा मैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है। अभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने मद्रास ने भारत के पानी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक्वा मैप के साथ एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र तैयार किया है। केंद्र पानी की चिंताओं के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी को नियोजित करने वाले स्केलेबल मॉडल का निर्माण करेगा। अवधारणा के प्रमाण के रूप में ये मॉडल देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मारुति सुजुकी का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो मारुति सुजुकी के नए एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया? ऑप्शन है चेतन घाटे, हिसाशी टेगुची, रंजीत रथ, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है हिसाशी टेगुची। तो हिसाशी टेगुची जो है ये मारुति सुजुकी के नए एमडी एंड सीईओ बनाए गए। अभी लेटेस्ट में कुछ कई कंपनीज के जो एमडी सीईओ बने हम उनके बारे में डिस्कस करें तो फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की जो सह अध्यक्ष है ये ज्योति देशपांडे बन गई। कौन बनी है? ज्योति देशपांडे बनी। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की जो अध्यक्ष है ये गीता मित्तल बनी है। एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ अलका सिंह है। आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक चेतन घाटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के अध्यक्ष के.एन. राघवन बन गए हैं। जेट एयरवेज के नए सीईओ संजीव कपूर है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ रंजीत राज हैं। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ प्रशांत जावेरी बने हैं। टीसीएस कंपनी के एमडी एंड सीईओ राजेश गोपीनाथ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है 15, 30, 21, 35। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है 21 नए सैनिक स्कूलों की जो स्थापना को केंद्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डन एंड बेड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में कौन शामिल हुए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में कौन शामिल हुए? ऑप्शन है रजनीश कुमार, विनोद जी खंडारे, दलवीर भंडारी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में विनोद जी इसमें जो शामिल हुए हैं ये रजनीश कुमार हुए हैं। तो रजनीश कुमार जो है ये डन एंड बेड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में अभी हाल ही में रजनीश कुमार शामिल हुए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के जो पूर्व चेयरमैन है रजनीश कुमार, डेटा और विश्लेषण कंपनी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीति सलाहकार बोर्ड में इनको शामिल किया गया है। दलवीर भंडारी की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भारतीय न्यायाधीश हैं और ये दूसरी बार यानी कि दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यकाल होता है ये 9 वर्ष का होता है। तो भारतीय न्यायाधीश हैं दलवीर भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है? तो रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये अभी हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बन गई है रितु खंडूरी। आपको पता ही है कि अभी उत्तराखंड में अभी हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए थे तो इसके बाद जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे इनको दूसरी बार वापस से इनको सिलेक्ट कर दिया गया। तो उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोबारा से इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया है। सबसे बड़ा पामेटम जो है उत्तराखंड में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फंडरी उत्तराखंड में बनाई गई। रोपवे निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला ये भारत का पहला राज्य भी बन गया। सेल्फी विद टेम्पल अभियान उत्तराखंड में ये आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा शुरू की गई। भारत का पहला लाइकन पार्क ये उत्तराखंड में स्थित है। पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड की राजधानी की बात की जाए तो उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है, यहाँ की राजधानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड का जो देवप्रयाग है यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों ही नदियों के संगम से गंगा नदी उत्पन्न होती है। कहाँ पर होती है? देवप्रयाग में आकर गंगा नदी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरसी लाहोटी का निधन हो गया। वे कौन थे? ऑप्शन है पूर्व मुख्य न्यायाधीश, समाज सेवक,
वैज्ञानिक, राजनेता। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, पूर्व आरसी लाहौटी, जिनका निधन हो गया है। भारत के जो पूर्व प्रधान न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहौटी का निधन हो गया है। इनके ये 81 वर्ष के थे। जस्टिस लाहौटी को 1 जून 2004 से 1 नवंबर 2005 तक भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और इनकी बात की जाए तो ये बिलोंग कहाँ से करते थे, तो ये बिलोंग करते थे मध्य प्रदेश के गुना जिले से बिलोंग करते थे। अब आप जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं, जो इस बार लेकर आए हैं आपके लिए फिजिक्स के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, तो जरूर पूरे क्वेश्चंस कवर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक गर्म करने पर यह हरा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वप्रथम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में ऑरस्टेड ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 5, काली सतह केवल उच्च तरंग दैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बर्फ को गर्म करने पर पहले उसका आयतन घटता है और उसके बाद उसका आयतन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान को स्थिर रखने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे फोटोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता है, तो ये जीता है पंकज आडवाणी के द्वारा। इनकी द्वारा 8वीं बार जो है एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता गया है। अब आपका आज का सवाल है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किए गए, तो इनमें से आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। देखिए, आपसे वो डेली बोलते हैं कि क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।